हाय गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक जेंट्स कैप की डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो मैंने इस क्रोशिया से बनाया है। ये कैप देखिए आप कुछ इस तरह से है। इस क्रोशिया को हम हम कैप को इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना रहता है। अगर आपको ज़्यादा इसको फ़ोल्ड करना है तो उस हिसाब से इसकी लंबाई हम बढ़ा लेंगे। ये कैप कुछ इस तरह से है, देखिए ये ऊपर की तरफ इस तरह से आ रही है। बहुत ही प्यारी सी और बहुत सॉफ्ट कैप होती है। ये देखिए इसको, ये स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है इसमें। तो इस तरह की ये कैप है, मैं आपको ये बताने वाली हूँ आज। इसके लिए मैंने चैन बना लिया है। इस चैन की लंबाई कैप को बनाने के लिए मैंने 28 cm लंबाई की चैन बना ली है। और इसको बनाने के बाद हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी चैन बन गई। अब यहाँ से हम अपनी कैप बनानी स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें सिंगल क्रोशिया बुनना है। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमें यहाँ से लेकर और ऊपर की तरफ हमें जो हमारी 10 चैन है, यहाँ से 10 चैन छोड़कर हमें पूरा सिंगल क्रोशिया बुनना है। तो इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। मैंने ली है ये वर्धमान की लच्छी वाली ऊल है और इसके लिए मैंने क्रोशिया लिया है ये 7.5 देखिए 4 mm का है, 4.5 mm का। और आप अपने ऊल के अकॉर्डिंग अपना क्रोशिया जो है इसको आप चूज़ कर सकते हैं। हमारा सिंगल क्रोशिया हमने पूरा बीन लिया। अब ये हमारी 10 चैन बची है। इसमें हम चलिए देखिए, इसको हम 5 चैन जो है स्लिप स्टिच बुनेंगे इस तरह से। 1 2 3 को थोड़ा ढीला ढीला बुने, 4 और ये हो गया हमारा 5। ये हमने 5 स्लिप स्टिच बुना। और ये हम यहाँ से एक चैन, अब हम यहीं से एक चैन ले लेंगे और इसको हम यहाँ से बैक कर लेंगे। इस साइड आ गए हम। तो अब हम यहाँ से फिर हम ये देखिए हमारी जो आगे वाली चैन है, इधर से हम फिर 5 चैन हम फिर स्लिप स्टिच बुनेंगे। 1 क्रोशिया आप थोड़ा ढीला रखें, 2 3 4 ये हमारा 5। ये 5 हमारा हो गया स्लिप स्टिच। अब यहाँ से हम जो हमारा बैक लूप है, यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम बैक लूप में लेंगे। ये देखिए, एक फ्रंट और दूसरा बैक। तो हम बैक वाले में सिर्फ सिंगल, ये हमारा सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरे बैक लूप से निकालते हुए ये सिंगल क्रोशिया हम पूरा अपना यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमारे लास्ट, तो इसको भी हम डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। अब फिर हम एक चैन ले लेंगे और यहाँ से हम इसको फिर बैक कर देंगे इस साइड। अब यहाँ से फिर हमें जो बैक लूप है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा मोबाइल में, कि इस तरह से जो हमारी ये चोटी बनती है, तो ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया। तो अब हम फिर इसको जो है यहाँ से हर लूप जो हमारी जो है ये हम बैक
सिंगल क्रोशिया ही हमें बनाना है। इस तरह से सारा बैक, ये इस तरह से। अब इस तरह से हम पूरी अपनी रो यहाँ तक, जहाँ तक हमने स्लिप स्टिच शुरू किया था वहाँ तक हमें इसी तरह से पूरा बिन लेना है। हमारा यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब ये हमने जो स्लिप स्टिच बनाई थी, तो यहाँ से हमें हर क्रोशिये में जो इधर से देखिए आगे की तरफ जो है, यहाँ से लेते हुए हम इसको थोड़ा ढीला ही फंदा लेंगे और इसको हम स्लिप स्टिच लेंगे। इस तरह से हम फंदे को थोड़ा सा आप खींच लें, फिर इस तरह से ढीला ढीला 2 3 4 और ये हमारा 5 स्लिप स्टिच हमने बना लिया। अब ये जो हमने 5 छोड़ा था, तो अब हम इसमें भी 5 स्लिप स्टिच, इसको हम ऐसे बुनते हुए चले जाएंगे। 7 8, इसको ढीला करने थोड़ा सा आप बढ़ा लें। 9 ये हमारा 10 स्लिप स्टिच। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक चैन ले लेंगे, इस तरह से हम एक चैन ले लेंगे और फिर हम इधर से, अब जहाँ हमने स्लिप स्टिच बनाई है वहाँ से हम फिर देखिए ये हमारी चोटी दिख रही है, तो यहाँ से हम आगे वाले से लेके हम फिर स्लिप स्टिच, लेकिन आप फंदा थोड़ा ढीला रखें। और सारी जो अब हम हमारी जो 10 है स्लिप स्टिच, उसको हम पूरा 10 स्लिप स्टिच हम बना लेंगे। तो इस तरह से हम, बस आप थोड़े से फंदे को खींच लें और इस तरह से हम स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। ये हमारी स्लिप स्टिच ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई हमारी 9 और ये हो गया 10। इस तरह से हमारी ये देखिए 10 स्लिप स्टिच बन गई। और बाकी की जो है हम बैक लूप से लेते हुए सिंगल क्रोशिया पूरा हम जैसे हम बुनाई कर रहे हैं, इसी तरह से हमें बाकी का सिंगल क्रोशिया इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरी रो कंप्लीट हो गई यहाँ तक। अब यहाँ से फिर हम एक चैन ले लेंगे, यहाँ से हम एक फिर चैन लेंगे और फिर हम बैक लूप जो हमारा है उधर से फिर हम सिंगल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। इस तरह से हमें पूरा यहाँ तक हमें अपना जो यहाँ से लेके हमें और यहाँ तक फिर सिंगल क्रोशिया हमें बुनना है। ये हमारी देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली यहाँ तक। अब यहाँ से हम आ गए, ये हमारा 10 क्रोशिया है यानी 10। तो अब यहाँ से फिर हम जो ये आगे की तरफ जो ये है फ्रंट वाली लूप, उसमें से हम लेते हुए स्लिप स्टिच हम बुन लेंगे। 1 जब स्लिप स्टिच आप बुने तो कोशिश करें कि इसको आप लूप थोड़ी खींच लें। 2 इस तरह बीनने में थोड़ी आसानी हो जाती है। इस तरह से हम स्लिप स्टिच
तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4, ये हमारा हो गया 5। तो हम 5 स्लीव स्टिच, इस तरह हम 5 स्लीव स्टिच बुनेंगे। और यहाँ से फिर हम ये हमारा 1 2 3 4 5, ये 5 हमारा जो बचा है यहाँ हम इसको नहीं बुनेंगे। अब यहाँ से हम एक चैन लेंगे और फिर यहाँ से हम बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद हम फिर अपनी ये रो जो है, ये स्लिप स्टिच ही हम देखिए ये हमारा, तो जो फ्रंट वाला है यहाँ से हम फिर स्लिप स्टिच हम बुनेंगे। 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 5। अब इस तरह से हम ये अपना 5 ये हम बुनेंगे। फिर यहाँ से हम बैक लूप जो है यहाँ से फिर हम सिंगल क्रोशिया हम इस तरह से हम पूरा अपना ये हम सिंगल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है ये अपनी रो पूरी यहाँ तक हम सिंगल क्रोशिया लाएंगे। तो इस तरह से हमें एक बार हम एक राउंड जो है पूरी यहाँ तक हम 10 जो हमारा चैन है वहाँ पे हम स्लिप स्टिच बुनेंगे। तो एक हम स्टार्टिंग, फिर एक बैक, और जब दोबारा हम बुनेंगे तो हम हाफ सिर्फ लेंगे यानी 5। इसके बाद जब हम अपनी ये रो पूरी कंप्लीट कर लेंगे ये पूरी रो, फिर यहाँ से जब हम फिर एक रो लेके आएंगे तो यहाँ से फिर ये हमारा पूरा हम 10 रो बिनेंगे, अपना ये 10 वाला भी पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर हम यहाँ से फिर अपना 10 वापस लेते जाएंगे और इस तरह फिर हम यहाँ से अपना बुनने के बाद फिर वापस आएंगे। इसके बाद हमें 5 जिस तरह से हमने यहाँ से स्टार्ट किया, बस हमें सेम एक बार हमें 2 रो जो हमारी चलेगी वो हमारी पूरी 10 की रहेगी। दोबारा जो हम चलाएंगे अपनी 2 रो वो हमारी 5 की रहेगी। और इस तरह से हम अपना इसको हम मोर बिनते चले जाएंगे अपना। अब इस तरह से देखिए ये हमने अपनी ये हमारा इस तरह हमने पूरा कर लिया। अब ये हमारा जो है ये कितने इंच का है अपन दिखा रहे हैं। तो ये इस तरह से हमारा ये हमारा 43, ये हमारा 43 इंच सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। अब इसको हम ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको हम ये हमारा फ्रंट साइज है, ये हमारा बैक साइड है। तो हम अपने बैक साइड को इस तरह कर देंगे और उसके बाद जो है हम अपना जो हमारी दूसरी क्रोशिया थी जो 5 नंबर की क्रोशिया हमारी है, इस क्रोशिये से हम इसको हमें अब जोड़ना है। इस तरह से हम ये हमारा फ्रंट साइड, ये हमारा बैक साइड, इस तरह से हम अब इसको अब हमें जोड़ना है। तो ये यहाँ से हम और ये हमारा यहाँ से हम फिर इस तरह से हम इस कैप को हम जोड़ देंगे। फिर हम नेक्स्ट चैन से जो हमारा नेक्स्ट चैन है फिर चैन की जो फ्रंट चैन है वहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ से इस तरह से हम अपनी कैप को पूरा हम जो चैन का फ्रंट होता है वहाँ से
ये इस तरह से, और इस तरह से हम लेते हुए स्लिप स्टिच ही हम इस तरह से पूरा अपना कैप एक और मैं बना के दिखा रही हूँ। ये इस तरह से फिर हम अपना स्लिप स्टिच इस तरह से हम ये पूरा हम अपना यहाँ तक जोड़ लेंगे। हमारा पूरा स्टिच हो चुका है। इस तरह से हम पूरा इसको, अब हमारा जो ये ऊपर वाला है इसको हम नीडल की सहायता से इसको हम सिलेंगे। इसके लिए हम इस तरह से जो ऊपर की साइड है यहाँ से हम इस तरह से हम निकाल लेंगे। इस ऊल को हम यहाँ पे बांध देंगे ताकि जो है हमारा खुले भी ना। इस तरह से हमने इसको बांध दिया और हम ऊपर की तरफ से ही हम इस तरह से हम पूरा यहाँ से यहाँ तक ले आए हैं और इसको हम इस तरह से धागे को खींच लेंगे। इस तरह से हम धागे को थोड़ा टाइट खींचेंगे। देखिए इस तरह से ये बंद हो जाना चाहिए पूरा। इसको थोड़ा सा, ये देखिए हमारा ये चीज़। अब इसको हम यहाँ से सुई की सहायता से फिर इसको हम सिल देंगे। गांठ लगा देंगे ताकि ये फिर खुले ना। इस तरह से आप ये देखिए कवर हो गया पूरा ये। अब आप इसको अच्छे से, जो बची हुई ऊल है साइड की, आप उसी के से आप इसको बांध दें टाइट करके। फिर बाकी बची हुई ऊल को आप कट कर दें। इस तरह से हम जो हमारा जो थ्रेड धागा है इसको हम सुई की सहायता से ही इसके अंदर जो है डाल दें। इस तरह से हम, देखिए हमने ऊल को इसमें डाल दिया, वो दो बची हुई ऊलें हैं। और फिर इसी के अंदर जो स्टिच है हमारा, इसी के अंदर से इसको हम पिरो देंगे अच्छे से। इस तरह जो नीचे की भी हमने जो ऊन कट की थी उसको भी आप उसी स्टिच में जो है डाल दें इस तरह से। बाकी जो हमारी जो ऊल बची हुई है उसको आप कट कर दें। अब इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। देखिए ये हमारी कैप, ये ऊपर से देखिए, और हमारी एक बहुत ही सॉफ्ट सी कैप, ये देखिए कितना स्टिच हो रहा है ये। तो काफ़ी अच्छी सी कैप हमारी रेडी हो गई। अब इसको हम इस तरह से अपनी कैप को हम बनाएंगे। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से, अगर आप अपनी कैप है आपको तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। आपको ये चीज़ ज़्यादा रखनी है अगर, तो आप इसकी लेंथ आप और बढ़ा देंगे। आप इसमें लगभग 10 चैन और बढ़ा लेंगे। तो ये इस तरह से देखिए, ये हमारी कैप एक प्यारी सी कैप बनकर तैयार हो गई।
आपको ये कैप कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोज़।